यानी विषयासक्त मन सच्चाई को नहीं देखता, वासना में डूबा हुआ चित्त साधना को नहीं पकड़ता। जिनवाणी कहती है कि सावधान हो जाओ, पाप छोड़ो और पाप छोड़ करके विशुद्धि के मार्ग में शुभचर्या में लग जाओ। और देखो, शुभचर्या में लग करके भी मोह मिथ्यात्व का नाश कैसे हो, उस तरह का पुरुषार्थ करो। आत्मानुभूति के बल पर, स्वरूप बोध के बल पर, अंतर्मुख दृष्टि के बल पर यह दर्शन मोह का मिथ्यात्व का नाश किया जाता है। और जो इसका नाश करता है, वास्तव में उसका सब कुछ त्यागना सार्थक हो पाता है। बड़ी सुंदर टीका लिखी है अमृतचंद्र स्वामी ने। और सबसे पहले तो भूमिका में ही उन्होंने कहा कि सर्व सावध योग के त्याग पूर्वक चारित्र अंगीकार किए जाने पर भी यदि मैं शुभोपयोग परिणति के बस होकर मोहादि का उन्मूलन न करूं तो मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? बोलो कैसे होगी? शुभचर्या, शुभ क्रिया, वह भी तो एक क्रिया ही है। उस क्रिया के आगे अंतर्मुख होंगे, अक्रिय निष्क्रिय चैतन्य स्वभाव की दृष्टि करेंगे तो जीव का कल्याण होगा, आत्मा परमात्मा बनेगा। उदगांव के कुंजवन से विहार करके नीमसिर गांव संघ पहुंचा था। गुरुवर सन्मति सागर जी के सानिध्य में हम सब लोग थे। उन्होंने कहा कि आपको मुंबई चतुर्मास के लिए जाना चाहिए। हम सोच रहे थे कि उनके चरणों में रहने का ही मौका मिलेगा और यह 2010 का चतुर्मास उनके चरणों में करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा मुंबई जाना चाहिए। बात मानी। चतुर्मास की निमित्त से उस तरफ जाना हुआ। एक दिन रास्ते में एक पंडित जी आए। अभी सबको पता है कि सांगली से लेके मुंबई के बीच में मुश्किल से 4-5 ऐसी जगह हैं जहां श्रावक हैं। बाकी उस 400 किलोमीटर में श्रावकों के दर्शन। सौभाग्य है कि आप श्रावक हैं और आपका एक अच्छा समुदाय है, जिनालय है, जिन मंदिर है। बाकी लोगों के लिए जिन भगवान तो छोड़िए, श्रावकों के दर्शन भी दुर्लभ हो जाते हैं। क्या? जैसे अपन बात करते हैं ना कि ऐसे प्रांत हैं जहां मुनियों के दर्शन नहीं होते। इसके साथ ये भी जोड़ दो कि ऐसे भी प्रांत हैं जहां श्रावकों के भी दर्शन नहीं होते। श्रावक ही नहीं, ऐसे में एक एक इंसान की, एक एक श्रावक की कीमत करना सीखो। जो नमोकार जानता है, अहिंसा भावना वाला है, धर्म बुद्धि वाला है, और हर इंसान साधर्मी बंधु कहलाने का अधिकारी है। हमारा मन मुटाव हो जाता है और हम अपने लोगों से ही दूर हो जाते हैं। जबकि ये नुकसानदायक है। जज साहब बैठे हैं, नरेंद्र जी, कितने सारे ऐसे किस्से आए होंगे जिंदगी में कि जरा जरा सी बातों को लेकर के लोग टूट जाते हैं, तलाक होते हैं, दुश्मनी बढ़ जाती है। अगर इनके जैसा न्यायाधीश हो तो समझाए भी कि भाई झगड़े में मत पड़ो, शांति से निपटा लो। निपटाने के तरीके हैं, इन तरीकों पर काम करो और अच्छी जिंदगी जियो। नहीं तो कोर्ट कचहरी में उलझते उलझते ही तुम्हारी जिंदगी पूरी हो जाएगी, काम नहीं निपटेगा। ऐसे हो जाता है।
ऐसे समझना, आप इतने समाज में रह रहे हैं और कभी अगर कुछ ऊंचा नीचा हो जाए किसी के प्रति तो उसको ज़्यादा लंबे समय तक नहीं खींचना, कहीं ना कहीं जुड़ाव बना लेना, क्लेश नहीं करना। कसाय करने के लिए तो इतनी पर्यायें पड़ी हैं जी, बोलो। कुत्ते की पर्याय देख लो, उनके ही जैसा दूसरा कुत्ता आ गया ना, उसी पर भड़क पड़ेंगे। अरे भाई, कुत्ते की पर्याय ले लो, गुस्सा ही गुस्सा तो करना है, कसाई कैसे करना है, भौंकना ही भौंकना है। हमारा सौभाग्य है कि हम इंसान हैं, उसमें भी जिन शासन की छत्र छाया हमारे ऊपर। बंदरों की पर्याय देख लो, पंछियों की पर्याय देख लो, और पर्याय देख लो कि जहां बंदरों में होता है, गैंग होती है, ग्रुप होता है। अगर दो ग्रुप आमने सामने हो गए तो एक दूसरे को बहुत तकलीफ देते हैं। तो कसाय करने के लिए तो ढेरों योनियां हैं, सारी गतियां हैं, लेकिन निष्कसाय होने के लिए केवल एक इंसान की पर्याय है। निष्कसाय होने के लिए, परम शांत स्वभाव का आश्रय पाने के लिए कि जिन शासन में श्रावक का चरित्र है, इसलिए कोशिश करना कि कसाय का कचरा हमारे चित्त की पवित्र भित्ति को कलंकित न कर पाए। और हो जाता है, कहीं हो जाए तो महीने 6 महीने में निपटा लेना। महीने 6 महीने में ना बात पूरी निपट पाए तो क्षमा वाणी पर तो हाथ जोड़ ही लेना। साल भर में कोई गलती हो तो क्षमा करना। चलता रहता है संसार। पापारंभ छोड़ करके व्यक्ति को शुभ प्रवृत्तियों में तो आना ही चाहिए। बोलो, निर्मल मन मिला है, इतनी बढ़िया सोच मिली है, इतना अच्छा क्षयोपशम मिला है कि आप सारे लोगों को जोड़ो और सारे लोगों को जिन धर्म सिखाओ। जैसे अभी कह रहे थे कोड़निया कि सब लोगों को बुला बुला करके और धर्म लाभ में सम्मिलित किया। बुलाओ भाई, सबको बुलाओ, क्योंकि हम ही ऐसे हैं। यही पर्याय ऐसी है कि हमें समझ है कि मार्ग ये है और इस मार्ग का लाभ सबको मिलना चाहिए। जीवन में शांति आती है जी, जिसके व्यसन छूट जाते हैं, जिसकी कसाएं छूट जाती हैं, बैर छूट जाते हैं, जीवन में एक तरह की शांति आ जाती है, परिवार सुखी हो जाता है। मुनि के प्रवचन सुन करके अगर उनके बेटे ने शराब पीना बंद कर दिया तो पूरा परिवार सुखी हो जाता है। बोले, जब से महाराज के पास बेटा गया तब से हमारा घर तो स्वर्ग बन गया। परेशानी वो थी कि रोज कुछ ना कुछ गलत करके आते, पी के आते और हुड़दंग मचाते, उधम करते। तो और लोगों को भी जोड़ो ताकि उनके चरित्र भी पवित्र बने। यह तो सामान्य ज्ञानी का कर्तव्य है ही, लेकिन बात चल रही है उससे आगे की कि शुभ में जाकर के शुद्ध की वृत्ति करना। तो राह चलते मुंबई के बीच की बात ऐसे बनी, पंडित जी आए और हमें बताया गया कि उनकी बहुत ज़्यादा रुचि है अध्यात्म की, मुमुक्षु हैं। हमने कहा फिर तो बहुत अच्छी बात, हमारी और उनकी तो अच्छी बन जाएगी। आकर के बैठे और एक प्रश्न किया, महाराज जी सम्यक दर्शन प्राप्ति का क्या उपाय है, क्या तरीका है? हमने उनको प्रवचन सार की 80 नंबर की गाथा सुनाई, जिस पर अपन आज चर्चा करने वाले हैं कि मोह को कैसे जीतना, मिथ्यात्व को कैसे मिटाना, सम्यक तो कैसे पाना। जो जान दियर हंतम दब्बत गुणत पज्जयते हिम
सो जान अप्पाणम मोह खलु जादि तत्सलयम। जो जानदि अरहंतम, जो अरहंत भगवान को जानता है। आप सब जानते हैं अरहंत भगवान को? कौन कौन जानता है? सब लोग जानते हैं, 3-4 लोग जानते हैं बस अरहंत भगवान को। सब लोग जानो। आप कहोगे वो ऐसी मूर्ति बैठी रहती है ना मंदिर में, वो अरहंत भगवान। अकेले मूर्ति अरहंत भगवान नहीं है, वो तो अरहंत भगवान का बिंब है जी। जो जानदि अरहंतम, अरहंत के स्वरूप को जो जानता है, अरहंत की वस्तु स्थिति को जो जानता है। जो जानदि अरहंतम दब्बता द्रव्यपने से। वो कौन से द्रव्य हैं? जीव द्रव्य हैं। गुणत्ता गुणपने से। वे कौन से गुण वाले हैं? केवल ज्ञान आदि गुण वाले हैं, ज्ञान गुण वाले हैं। पज्जयते हम पर्याय पने से। वे कौन सी पर्यायों वाले हैं? उनकी भी पर्यायों का परिणमन हो रहा है। आज वो शुद्ध पर्याय रूप से ही शुद्ध से परिणमित हो रहा है। जो जानदि अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते हिम सो जानदि अप्पाणम मोह खलु जादि तत्सलयम। ऐसे अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जान करके, उनके द्रव्य गुण पर्याय से अपने द्रव्य गुण पर्याय का जो मिलान करता है, वो व्यक्ति मोह का नाश करता है, सम्यक दृष्टि हो जाता है। ध्यान में आ रहा है विषय? जो जीव द्रव्य अरहंत भगवान है, वैसे ही जीव द्रव्य हम हैं। ज्ञान आदि गुण की उत्कृष्ट पर्याय उनकी प्रकट हो गई हैं, क्षयोपशमक पर्याय हमारी प्रकट हैं, लेकिन परिपूर्णता कहीं ना कहीं गर्भ में है ही। उनकी पर्याय आज अरहंत आदि रूप हैं, हमारी पर्याय भी किसी रूप है ना। द्रव्य गुण पर्याय का मिलान करो और यह जान लो कि जो वो हैं वह ही मैं हूं। जिस मार्ग से चल करके वो उस अवस्था को उपलब्ध हुए, उसी मार्ग से चल करके हम भी उस अवस्था को उपलब्ध होंगे। समझ लो सम्यक दर्शन हो गया। अरहंत भगवान को देख करके बार बार निज स्वरूप को भी निहारो। लोग तो ऐसे कहते हैं कि क्या करें, अब वो मानस स्तंभ तो बना दिया और मूर्तियां भी खरीद के ले आए, अब भगवान तो ऐसे ही बैठे हैं, कोई पंचकल्याण कराता ही नहीं। अब हम लड़कों ने सोचा है कि इस बार कुछ भी करके पंचकल्याण कराना ही है। भगवान ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? कब तक धूल खाते रहेंगे? बोलो। तो आप भगवान की महिमा कर रहे हैं कि भगवान की मतलब फजीती कर रहे हैं? ऐसे लोग मिलेंगे, आप लोगों की बात नहीं हो रही, लेकिन ऐसे लोग मिलेंगे कि वो तो हमको दया आ गई तो हमने तो मंदिर बनवा दिया, वो भगवान की वेदी बनवा दी और बिठा दिया, नहीं तो क्या हाल था इनका। यानी तुम्हारी दया के भूखे भगवान नहीं है। वो तो अरहंत तो हो गए, सिद्ध हो गए, वो तो प्रतिमा जी है। तुम उनकी आराधना करोगे, उनको सम्मुख बिठा करके बार बार याद करोगे कि अरहंत के रूप को देख के अरहंत के स्वरूप को याद करना है, तो तुम्हारा लाभ होगा कि तुम सम्यक दृष्टि हो जाओगे और सम्यक दर्शन पाकर के लोक के चूड़ामणि हो जाओगे। इसलिए पूजा है, इसलिए पंचकल्याण है, इसलिए भक्ति भावना। उनकी कृपा हम पर बनी रहे कि उनकी मुद्रा हमें देखने मिले, अभिषेक करने मिले, ये जीवन का सौभाग्य होगा। हम उन्हें निहारते निहारते खुद में डूब जाएं, ये जीवन का सौभाग्य होगा। सज्जनों, इसलिए तुरंत आप किसी को जज मत कीजिए कि कोई व्यक्ति किस ढंग से गलत है। जिसे सारा बाजार कह रहा है कि गलत है, उसे उसकी पत्नी कह रही है सही है। राजा ने कहा कि सारा बाजार कह रहा है तो तुम्हारी बात सही कैसे है, तुम थोड़ा खुलासा करके बताओ। तो उसने कहा कि भाई साहब, अब उसे थोड़ी पता है कि राजा हैं। उसने कहा भाई साहब, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं ये, और ये अक्सर क्या करते थे, शराब खाने जाते थे।
शराब खाने जाते थे और वहाँ से बोतलें खरीद के लाते थे और घर आकर के नाली में बहा देते थे। मैं इनको कहते थे कि बोतलें ला कर के नाली में बहा देते हो, मतलब क्या? तो ये कहते थे कि चलो इतनी मैं खरीद के लाया, इतने लोग तो शराब पीने से बचेंगे, इतनी शराब बाजार में ना बिकेगी। और लोग समझते थे कि ये शराब पीता है। ये गरीब विधवा अनाथ औरतों के घर जाते थे या थोड़ी बदनाम जैसी कोई महिलाएं हैं और उनके वहाँ जाकर के राशन पानी दे आते थे कि देख भाई तेरा राशन महीने भर का पूरा हो गया, अब तू पाप की लाइन में मत जाना, अपना शील मत बिगाड़ना। और ये जाकर के बंदोबस्त करके आते थे और शायद लोगों ने ये समझना चालू कर दिया कि इस शील से भ्रष्ट है, बदमाश आदमी। तो महाराज भाई साहब इनका जीवन तो बहुत अच्छा रहा और मैंने टोकती थी कि तुम इतना जो परोपकार कर रहे हो, इस ढंग की प्रवृत्तियां कर रहे हो, इसे बदनाम हो जाओगे और कोई तुम्हें कंधा लगाने वाला भी नहीं मिलेगा। तो ये कहते थे अक्सर कर कि तू उसकी फिक्र मत कर, जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन राजा और मंत्री भी मेरी अर्थी को कंधा लगाने के लिए आएंगे। उस महिला ने कहा कि ऐसे कहते थे लेकिन एक सादा आदमी भी तो नहीं आया। तभी राजा ने अपना थोड़ा ओढ़ा हुआ झब्बा निकाला और मंत्री ने बताया फिर कि राजा साहब है और मैं मंत्री हूं। सच में इसका कहा हुआ सच साबित हो गया कि जिस दिन मैं जाऊंगा उस दिन राजा और मंत्री भी मेरे को कंधा देने के लिए आएंगे। और जब उसकी सच चरित्रता राजा ने जनता के सामने बताई तो पूरा गांव उसके प्रति श्रद्धान्वित हो गया। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से गलत दिख रहा हो तो पूरी तरह से गलत ही हो। तुरंत हमें निर्णय नहीं करना चाहिए, तुरंत हमें बदनाम नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हमारा चरित्र नपातुला हो, श्रेष्ठ हो, मंगलकारी हो। और इस मंगलकारी चरित्र की परिपालना करते हुए, जिन शासन के पथ पर बढ़ते हुए, जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हुए निज भगवान आत्मा को उपलब्ध हों। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।